हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। कैसे हैं आप सब। आज हम इकोनॉमिक्स में टॉपिक करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम कैसे डिटरमाइन करते हैं अपना प्राइस, और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती हैं, क्या फीचर्स है इसके, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कौन डिटरमाइन करता है प्राइस, कौन डिटरमाइन करता है प्राइस, इंडस्ट्री करती है, फर्म करती है, वो सब डिस्कस करने वाले हैं हम इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली बात, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती क्या है। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एक ऐसा मार्केट प्लेस है, एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज आती हैं अपना सेम प्रोडक्ट सेल करने के लिए, जहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोलगेट। अब कोलगेट बनाने वाली एक है, बट कोलगेट सेल करने वाली बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं जो कोलगेट जो है सेल करते हैं। तो एक ऐसा मार्केट प्लेस जहाँ पे सिमिलर मीन्स सेम प्रोडक्ट सेल हो रहा है या सेम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मल्टीपल कंपनीज। जैसे एक मार्केट है, यहाँ पे 5 शॉप्स हैं और 5 की 5 शॉप्स क्या हैं, कोलगेट सेल कर रही हैं। तो ये हमारी कौन सी मार्केट हुई, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जहाँ पे सेम प्रोडक्ट सेल हो रहा है। एक ऐसे मार्केट प्लेस जहाँ पे सेम प्रोडक्ट सेल हो रहा है बाय मल्टीपल कंपनीज। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। फीचर्स लगभग मीनिंग ही है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। जैसे हमारा वही एग्जांपल है कि कोलगेट सेल करने वाले 5 शॉपकीपर्स हैं, 5 कंपनीज़ हैं जो कोलगेट सेल करती हैं। तो इसको सेल करने वाले भी बहुत सारे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 ही या सिर्फ 2 ही शॉपकीपर्स हैं जो कोलगेट को सेल करते हैं। कोलगेट को सेल करने वाले भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं जो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे हैं शॉपकीपर्स जो कोलगेट सेल करते हैं। ओवरऑल स्टेट में, इंडिया में बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं। तो हमारा मीनिंग हुआ कि सेलर्स बहुत ज़्यादा होते हैं सेम प्रोडक्ट को सेल करने वाले, और बायर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि कोलगेट एक ऐसी प्रोडक्ट है जो हर घर में चाहिए। तो इस प्रोडक्ट को सेल करने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं और बाय करने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट फीचर इसका यही है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। सेकेंड है परफेक्ट नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ऐसा माना जाता है कि बायर को उस प्रोडक्ट की परफेक्ट नॉलेज है। मीन्स बायर को पता है कि मैंने कोलगेट परचेज़ किया है तो क्यों किया है, उसको उसके फीचर्स का पता है उस प्रोडक्ट के। मतलब ये हुआ कि वो उस प्रोडक्ट से पूरी तरह परिचित है, उसको परफेक्ट नॉलेज है कि वो प्रोडक्ट क्यों खरीद रहा है, उसके क्या क्या फ़ायदे नुकसान हैं। थर्ड है होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन्स वही सेम प्रोडक्ट जो कंपनीज है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, वो सेम प्रोडक्ट सेल करती हैं। जैसे शुगर है, इसका एग्जांपल कोलगेट है। कोलगेट और शुगर काफ़ी सारे एग्जांपल हैं जो हमारे आइडेंटिकल प्रोडक्ट या होमोजीनियस प्रोडक्ट में आते हैं, जो सेम प्रोडक्ट सेल करते हैं एक मार्केट प्लेस में। तो उसको हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कहते हैं। अब देखो, चला के देखते हैं हम। अपना अगला फीचर आएगा सेम प्राइस का, उसमें डिस्कस करेंगे कंप्लीट। उसके बाद है फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म का मीनिंग ये हुआ कि अब कोलगेट सेल करने वाले 5 शॉपकीपर्स थे। अगर कोई शॉपकीपर 6 को शॉपकीपर आता है, वो कोलगेट सेल करता है, तो ये 5 शॉपकीपर उसको एंट्री, ऐसा नहीं है कि उसको एंट्री नहीं होने देंगे। तो इसमें फ्री है कि कोई भी नई फर्म एंट्री कर सकती है और कोई भी फर्म एग्जिट कर सकती है अपने हिसाब से। जैसे 5 फर्म्स हैं, तो अब इन 5 में से कोई फर्म जा भी सकती है और कोई न्यू फर्म आ भी सकती है। तो इसमें फ्री है, कोई आपको नया डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई लीगल उसमें रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई स्पेशल इसमें फाइनेंस प्रॉब्लम नहीं है, कोई लीगल एक्शंस कुछ भी नहीं है इसके रिगार्डिंग। सब फ्री है कि कोई भी फर्म ईजिली एंटर कर सकती है मार्केट में और ईजिली एग्जिट कर सकती है। उसके बाद है सेम प्राइस। ये फीचर्स भी अगर याद रहते हैं तो काफ़ी हद तक हमारा परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का जो मीनिंग है वो क्लियर हो जाता है। सेम प्राइस का ये हुआ कि अगर किसी ने कोलगेट 10 की सेल की है तो
जो सेकंड फर्म है वो भी 10 रुपीज़ की ही सेल करेगी। अगर उसने 11 की सेल की तो उसका प्रोडक्ट है वो नहीं बिकेगा, क्योंकि दूसरी फर्म 10 का सेल कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो वहाँ पे आप प्राइस डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, आपको प्राइस भी सेम ही रखना होगा। अगर आपने कोलगेट सेल कर रहे हैं, कोलगेट एक फर्म 10 का सेल कर रही है तो बाकी फर्म्स को भी 10 का ही सेल करना पड़ेगा। यहाँ पे जो प्राइस है वो सेम रहेगा, कोई भी फर्म अपने अकॉर्डिंग प्राइस को चेंज नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है कि कोई 5 फर्म है, एक 10 का सेल कर रही है, बाकी जो 4 फर्म्स और 12 का सेल कर रही हैं, या कुछ भी इस टाइप से नहीं हो सकता, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है तो बाकी फर्म्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो सेम प्राइस ही रहेगा बाकी सारी फर्म्स में भी। उसके बाद है फ्री फ्रॉम चेक्स एंड रिस्ट्रिक्शन। इसमें कोई स्पेशल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, तो आप प्रॉपरली फ्री है, कोई एंट्री एग्ज़िट पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आराम से कोई भी फॉर्म आ सकती है और आराम से अपनी कोई फॉर्म जा सकती है, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं पूरी करनी किसी भी फॉर्म को एंट्री एग्ज़िट से पहले। उसके बाद है लैक ऑफ सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट मीन्स आपको, जैसे सेलिंग कॉस्ट का मीन्स होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कोई स्पेशल ऐड करनी पड़े, तो हमारी सेलिंग कॉस्ट आती है। अब देखो सभी 5 फर्म्स हैं, पाँचों को कोलगेट ही सेल करनी है, तो वो कोलगेट ही सेल करने के लिए क्या ऐड करेंगे, क्योंकि बायर को अच्छे से पता है कि कोलगेट क्या है, कोलगेट के फीचर्स क्या है। ऐड वहाँ करनी होती है जहाँ पे वो कोई फर्म कोई अलग से प्रोडक्ट सेल कर रही है। जैसे अब क्लॉथ है, क्लॉथ मार्केट में सेलिंग कॉस्ट चलती है, क्योंकि हर फर्म के पास अपना मटेरियल है क्लॉथ का, हर फर्म के पास अपने डिज़ाइंस है क्लॉथ के, तो मीन्स यहाँ पे उसको सेलिंग कॉस्ट लगानी पड़ेगी, यहाँ पे फर्म को ऐड करनी पड़ेगी कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा है, उसका प्रोडक्ट ऐसा है, वो अपने फीचर्स को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। बट जहाँ पे सेम प्रोडक्ट होगा, होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, जिससे बायर भी परिचित होंगे, जिससे बायर की भी नॉलेज होगी उन प्रोडक्ट के बारे में, तो वहाँ पे कोई सेलिंग कॉस्ट की एक्स्ट्रा आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सेलिंग कॉस्ट नहीं आती है, कोई ऐड नहीं करनी पड़ती किसी भी फर्म को अपना प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। तो ये हमारे फीचर्स थे, फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अगर इसमें से हम परफेक्ट नॉलेज वाला रिमूव कर दे फीचर, तो जो बाकी फीचर्स है वो हमारे प्योर कंपटीशन मार्केट में, तो वो हमारे प्योर कंपटीशन मार्केट में आएंगे। मीन्स कि ये तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है जहाँ पे परफेक्ट नॉलेज होगी बायर को उस प्रोडक्ट की। बट अगर बायर को उस प्रोडक्ट की परफेक्ट नॉलेज ना हो और रिमेनिंग फीचर्स हों, मतलब सेलर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बायर्स भी बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्ट भी सेम है, प्राइस भी सेम है, कोई सेलिंग कॉस्ट नहीं है, फ्री एंट्री एग्ज़िट है, फ्री फ्रॉम चेक रिस्ट्रिक्शन है, अगर सभी फीचर्स हैं बट बायर को उस प्रोडक्ट की, उस गुड्स की परफेक्ट नॉलेज नहीं है, अगर ये वाला फीचर नहीं होगा तो उसको हम प्योर कंपटीशन मार्केट कहेंगे, ना कि परफेक्ट तभी होगी जब बायर को उस प्रोडक्ट की परफेक्ट नॉलेज होगी, अदरवाइज़ वो हमारा प्योर कंपटीशन मार्केट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। 2 ही प्रॉपर्टीज़ हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की। एक है कि जो फर्म है वो प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर, और फर्म इज़ अ प्राइस टेकर नॉट अ प्राइस मेकर। जो प्राइस सेट करती है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री ने प्राइस बनाया है, जो इंडस्ट्री ने प्राइस सेट किया है, वही प्राइस चेक करना पड़ता है फर्म को। फर्म यहाँ पे खुद से प्राइस नहीं डिटरमाइन कर सकती, जो इंडस्ट्री डिटरमाइन करेगी प्राइस वही फर्म को मानना होगा। और सेकंड होती है यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। अगर क्वेश्चन ये होता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में डिमांड कर्व कैसा होता है या डिमांड इलास्टिसिटी कितनी होती है, तो डिमांड इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है और यहाँ पे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व बनता है। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व मीन्स कि प्राइस आपका सेम रहेगा। अब प्राइस सेम आपका 10 रुपीज़ ही है, 10 रुपीज़ पर ही आपकी जो यूनिट्स हैं वो कम ज़्यादा सेल हो रही है, कभी 10 यूनिट सेल हुई, कभी 9 हुई, कभी ज़्यादा हुई, कभी कम हुई। तो मीन्स यहाँ पर आपका जो इलास्टिक है वो डिमांड इलास्टिसिटी इन्फिनिटी तक जाती है। प्राइस सेम है क्योंकि एक फीचर है कि आपका प्राइस सेम रहेगा, आपका प्रोडक्ट सेम रहेगा। तो जब सेम प्राइस पे डिमांड कम ज़्यादा होती है, डिमांड ज़्यादा होती है, तो वो हमारा होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड को, और वहाँ पे हमारी इलास्टिसिटी इन्फिनिटी होती है। अब ये हमारा डिसाइड हुआ कि जो
प्राइस है वो इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है, ना कि फर्म। तो इंडस्ट्री कैसे डिटरमाइन करती है प्राइस की, वो देखते हैं। तो जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में प्राइसेस इंडस्ट्री सेट करती है। तो कौन सा प्राइस इंडस्ट्री सेट करती है? इंडस्ट्री बनाती है जो प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। इक्विलिब्रियम प्राइस मीन्स ये हमारा डायग्राम है, ये डिमांड कर्व, डी डिमांड कर्व, और ये एस सप्लाई कर्व है। जहाँ पे डी डिमांड कर्व और एस सप्लाई कर्व ने इंटरसेक्ट किया है, या जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व इक्वल हैं, वही प्राइस हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस रहेगा। तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे, वही प्राइस सेट करती है इंडस्ट्री। इक्विलिब्रियम प्राइस मीन्स इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट मीन्स सभी फॉर्म की डिमांड इज इक्वल टू सभी फॉर्म की सप्लाई। तो जो प्राइस होगा जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल होंगी, जिस प्राइस पे दोनों इक्वल होंगी, वही प्राइस सेट कर देती है इंडस्ट्री, और उस प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। यहाँ पे प्राइसेस सेट करती है इंडस्ट्रीज, ना कि फर्म। फर्म प्राइस टेकर है, इंडस्ट्री है वो प्राइस मेकर है, और जो इंडस्ट्री है वो इक्विलिब्रियम प्राइस जो रहेगा उसी को डिटरमाइन करती है फाइनली, जो आगे फर्म टेक आउट करती हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है, हमने अभी पढ़ा कि एग्रीगेट, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा, तो वो पॉइंट जिस प्राइस पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा, वो पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। अब बात ये है कि अगर हम सप्लाई को कांस्टेंट रखें, मीन सप्लाई रिमेन सेम, सप्लाई सेम ही रहेगी। एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम कि हम 10,000 यूनिट्स की सप्लाई करते हैं, तो अगर सप्लाई सेम रहती है तो फिर डिमांड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, प्राइस पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। और अगर सेकंड पॉइंट है हमारा कि अगर जहाँ पे डिमांड सेम रहेगी तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला बात है कि अगर हमारा सप्लाई सेम रहती है, तो जैसे ही प्राइस हमारा इंक्रीज़ होगा किसी भी प्रोडक्ट का, अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा मीन्स अगर डिमांड किसी प्रोडक्ट की इंक्रीज़ हो रही है, तो वहाँ पे प्राइस भी उसका इंक्रीज़ हो जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड पहले 1000 यूनिट्स की थी, ठीक, और अब 1000 यूनिट्स की डिमांड बढ़ के 2000 यूनिट्स हो गई। तो जैसे ही उसकी डिमांड बढ़ी, अब सप्लाई तो सेम ही है। एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारी जो डिमांड थी वो सप्लाई 10,000 यूनिट्स की है, डिमांड भी हमारी 10,000 यूनिट्स की ही थी पहले, बट अब वो डिमांड ज़्यादा हो गई। डिमांड हमारी हो गई 14,000 यूनिट्स की, ठीक है। डिमांड हमारी बढ़ गई, डिमांड तो बढ़ गई 14,000 की, बट सप्लाई हमारी सेम ही है 10,000 यूनिट की। तो उस केस में क्या होगा, 14,000 यूनिट्स अभी मार्केट में चाहिए, बट सप्लाई के करने के लिए सिर्फ 10,000 यूनिट्स ही है। तो उस केस में प्राइस क्या होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। मीन्स जो ज़्यादा प्राइस पे करेगा, या अगर हमने प्राइस पहले 10 रुपीज़ सेट कर रखा था, तो वो अब हम चेंज करके 15 रुपीज़ कर देंगे। जो 15 रुपीज़ पे करेगा उस यूनिट के, वही उसको परचेज़ कर सकेगा, अदरवाइज़ परचेज़ नहीं करेगा। तो जैसे ही डिमांड इंक्रीज़ होती है तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड पहले 10,000 थी और अब 10,000 से कम होके वो डिमांड 8,000 रह गई, तो अगर डिमांड कम हो जाती है तो डिमांड कम होने के केस में प्राइस भी कम करना पड़ेगा फर्म को, ताकि जो प्रोडक्ट है वो बिक सके। क्योंकि सप्लाई रिमेन कांस्टेंट, सप्लाई सेम ही रहेगी 10,000 यूनिट की। अगर डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई उतनी ही है, अब मार्केट में डिमांड ज़्यादा है बट प्रोडक्ट कम है, तो वहाँ पे क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर मार्केट में डिमांड उस प्रोडक्ट की कम है, तो फिर फर्म को प्राइस कम करना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्ट सेल हो। क्योंकि अगर सप्लाई 10,000 यूनिट की है और डिमांड है 8,000 यूनिट की, अगर 8,000 यूनिट को हम सेम 10 रुपीज़ में ही सेल करते हैं, तो वो 2,000 यूनिट जो एक्स्ट्रा सप्लाई हो रही है वो वेस्ट जाएगी, और हमें टोटल 10,000 यूनिट को सेल करना है। जो सप्लाई आ रही है उसको कंप्लीट सेल करना है,
तो हमें यहाँ पे प्राइस को कम करना पड़ेगा ताकि वो 10 की 10,000 यूनिट्स सेल हो सके। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर सप्लाई कांस्टेंट रहती है, सप्लाई सेम रहेगी, तो डिमांड का क्या इफेक्ट पड़ता है प्राइस पे। अगर प्राइस डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, और डिमांड का क्या फ़र्क पड़ेगा प्राइस पे, डिमांड कम होती है तो प्राइस कम हो जाएगा। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है डिमांड और प्राइस के बीच में, कि अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगा। ये इस अजम्पशन पे बेस है कि सप्लाई रिमेन कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन प्राइस, कि सप्लाई का क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा प्राइस के ऊपर अगर डिमांड सेम रहती है। डिमांड सेम मीन्स डिमांड हमारी सेम 10,000 यूनिट्स की ही है। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी, सप्लाई अगर 14,000 हो रही है, डिमांड 10,000 की ही है, तो 4,000 एक्स्ट्रा जो सप्लाई हो रही है उसको भी सेल करना पड़ेगा। तो अगर सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे प्राइस कम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 4,000 यूनिट जो एक्स्ट्रा हमारी मार्केट में सप्लाई हो रही है उसकी डिमांड तो नहीं है, डिमांड तो 10,000 यूनिट्स की ही है, बट सप्लाई 14,000 हो रही है। तो जो अब 10,000 की डिमांड है वो तो कवर अप हो जाएगी सप्लाई से, जो एक्स्ट्रा 4,000 की डिमांड है उसको भी सेल करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना प्राइस कम करना पड़ेगा ताकि हमारी 4,000 यूनिट भी सेल हो सके। और अगर सप्लाई हमारी कम होती है, जैसे डिमांड 10,000 यूनिट्स के है बट सप्लाई हमारी 8,000 की हो रही है मार्केट के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस और सप्लाई के बीच। छोटा सा पॉइंट था, इसकी अजम्पशन याद रखनी है कि सप्लाई कांस्टेंट रहेगी तो डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ जाएगा, डिमांड कम होने से प्राइस कम हो जाएगा, और अगर डिमांड कांस्टेंट रहती है तो सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम हो जाएगा और सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ जाएगा। डिमांड और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है और सप्लाई और प्राइस में नेगेटिव रिलेशनशिप है अगर डिमांड कांस्टेंट रहती है तब। तो ये हमारा आज का कंप्लीट हुआ टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि शॉर्ट टर्म में कैसे डिटरमाइन करते हैं प्राइस फर्म और इंडस्ट्री, और लॉन्ग टर्म में कैसे डिटरमाइन करती है प्राइस फर्म और इंडस्ट्री। आज हमने बेसिक किया है कि कौन जो है प्राइस डिटरमाइन करती है, क्या फीचर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, डिमांड कैसा कर्व बनेगा, इलास्टिसिटी कितनी होगी, डिमांड कांस्टेंट होगा तो क्या रहेगा, सप्लाई कांस्टेंट रहेगी तो क्या रहेगा। आज बेसिक क्वेश्चन हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि जब शॉर्ट टर्म हो तो कैसे क्या फर्म इंडस्ट्री डिटरमाइन करते हैं प्राइस, और लॉन्ग रन में कैसे डिटरमाइन करते हैं प्राइस, या शॉर्ट टर्म में कितना प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा फर्म को, या नॉर्मल होगा, या फिर सुपर नॉर्मल लॉस होगा, और लॉन्ग रन में कैसा प्रॉफिट होगा, वो सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो में कुछ भी डाउट है, कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आपको पेपर 2 कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए है। और अभी तक इस वीडियो में कुछ डाउट है, इस टॉपिक में कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।